प्रणाम साधकों। आज हम लोग बात करेंगे प्राण शक्ति के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्राण शक्ति क्या है, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन हो पाया था और काफ़ी सारे लोगों का आया कि जल्दी से इसके आगे की चीज़ें बताइए हमको। सो इट्स ह्यूज वांग्मय, बड़ी बुक है, टाइम लगेगा इसको पूरा करने में। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे गुरुदेव चलेंगे, क्योंकि ये समझना जब तक हम उसके अगर ज़रूरी अंश शुरू के नहीं लेंगे तो डायरेक्ट मज़ा तो आता है, किससे कहानियाँ सुनने में मज़ा बहुत आता है, लेकिन वो उतना समझ में नहीं आती, अंदर तक बैठती नहीं है। अगर वास्तव में गुरुदेव जहाँ से समझाना चाह रहे हैं हम वहाँ तक पहुँच पाएँ तो हम अपने लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और मतलब आप अगर सिद्धियाँ चाहते हैं, शक्तियाँ चाहते हैं तो आप वो भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप उससे ऊपर की चीज़ें चाहते हैं, ऊपर की जब मैं कहता हूँ तो शायद कुछ लोग जो स्पिरिचुअली ज़्यादा आगे निकल गए हैं वो समझ पाएंगे कि सिद्धि और शक्ति भी वो बहुत ऊपर की चीज़ नहीं, वो लौकिक जगत में ऊपर की चीज़ है, वो पारलौकिक जगत में बहुत ऊपर की चीज़ नहीं है। अगर उससे ऊपर की चीज़ चाहते हैं तो उससे ऊपर की चीज़ क्या है, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अगर आपको इन सारी चीज़ों को जानने की इच्छा है तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, न सिर्फ इस वीडियो में बल्कि पूरी बुक के साथ। तब धीरे धीरे समझ में आएगी। आज प्राण शक्ति एक बहुमूल्य विभूति नाम से गुरुदेव पहले अध्याय में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्चुअल में यह है क्या। तो वो पूरा एकदम शुरू से चलते हैं कि प्राण शब्द का क्या मतलब है, धातु रूप कैसे है, कि सारी चीज़ें हैं। तो प्राण, प्राण का मतलब, शक्ति का मतलब, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे कि कैसे उस शक्ति से उपयोग, क्या क्या उस शक्ति के उपयोग हैं, क्या चमत्कार हैं, क्या प्रभाव हैं। और बिल्कुल अंत में, बुक के अंत में सेक्शन में आता है कि आप वास्तव में कैसे प्राण शक्ति को जगा सकते हैं, आप अपनी प्राण शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर जाकर ऑल का नोटिफिकेशन अगर आप दबा देंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले मिलते रहेंगे। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। एक बार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और उसके बाद आज की बात आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। पहला शीर्षक गुरुदेव लेते हैं, मानवीय विद्युत का प्रचंड प्रवाह प्राण शक्ति में। कैसे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो आपके अंदर दौड़ रही है वो कैसे घूमती है बॉडी में, किस तरीके से काम करती है, उसके बारे में है। सबसे पहले प्राण शब्द को डिस्क्राइब किया है। संस्कृत में प्राण शब्द की व्युत्पत्ति प्र उपसर्ग लगाकर अन्न धातु से होती है। अन्न धातु से होती है। अन्न धातु यानी कि प्राण, उसका मतलब है प्राण। जीवनी शक्ति चेतना का बोधक है। इस प्रकार प्राण शब्द का अर्थ चेतना शक्ति होता है। तो प्राण अपने आप में उसका मतलब है कि एक चेतना शक्ति, एक जीवित शक्ति है। जीवधारियों को प्राणी इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर प्राण है, यानी कि वो चेतन शक्ति है। प्राण और जीवन दोनों का एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्राण आत्मा का गुण है और ये परम आत्मा से, पर ब्रह्म से निश्चित होता है। तो प्राण जो है वो बेसिकली एक टाइप की, आप बोल सकते हो उसको, एनर्जी है, जो कि जब आती है आपके अंदर तब एक्चुअली हम चलते फिरते हैं, चलते फिरते दिखते हैं और जो भी काम करते हैं वो कर सकते हैं। तो इसीलिए आदमी कहता है कि प्राण निकल गए, प्राण छोड़ दिए। तो वही पावर है, वही एनर्जी है, वही सोल है जिसकी वजह से है। और ये आपकी आत्मा से, आत्मा का जो बेसिक गुण है वो है उसको चलायमान रखना, उसके अंदर वो एनर्जी दिखना, उसके अंदर वो जीवंतता दिखना। और वो एनर्जी जो है वो आपको परम ब्रह्म से मिलती है। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वहां से, और आत्मा का बेसिक गुण है प्राण यानी कि चेतन शक्ति। तो यहां से आप कनेक्ट होते हैं, आपको पता चलता है कि आप कनेक्ट हैं। तो दैट इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है तो वो तो गुण है, पावर है, उसकी दिख रही है। वो कहां से आ रही है? आ रही है पावर हाउस से, राइट। पावर हाउस कहां से कनेक्टेड है? पावर हाउस आपके शहर में एक छोटा पावर हाउस है और वो एक बड़े पावर हाउस से कनेक्टेड है, राइट। आपके घर तक जो बिजली आ रही है वो आपके घर के आसपास एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा होगा, उससे निकल के आ रही होगी, राइट। तो इस तरीके से ऐसे ही आत्मा है, वो आत्मा कनेक्टेड है बड़े सोर्स से,
परब्रह्म से, वहां से लेके वो जो पावर हाउस है वो परब्रह्म है, वहां से एनर्जी संचालित होती है। अल्टीमेट रियलिटी जिसे कहा जाता है। मेरी आवाज बिल्कुल ही बंद हो गई है। तो अल्टीमेट रियलिटी जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, वो बेसिकली बस इस प्राण आत्मा को जानने का ही बस मेन आगे आगे आएगा, धीरे धीरे चीजें जैसी जैसी बनेंगी तो पता चलेगा। जैसे मैंने कहा कि आप जिस लेवल तक की भी इच्छा रखते हैं आपको वो धीरे धीरे मिलता चला जाएगा। आपको शक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए, और मतलब आप अगर उसका प्रयोग करते हैं, एक तो चीज़ है कि आपने सुन के अच्छा लगा, सुन के सबको अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ें अच्छी लगती, लेकिन अगर आप उसका प्रयोग भी करते हैं तो आप इससे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने हद तक का प्रयोग करते हैं, उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये अंश रूप है, तो भी उसमें मूल सत्ताधीश के सारे गुण विद्यमान हैं। व्यक्तिगत प्राण धारण करने वाला प्राणी जब सुविकसित होता है तो वह भी बूंद के समुद्र में पड़ने पर सुविस्तृत होने की तरह ही व्यापक बन जाता है। तो जो बात अभी आप कह रहे थी कि बिल्कुल सेल्फ रियलाइजेशन वाली वही चीज है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो हालांकि है तो अंश, आत्मा जो है वो है तो परमात्मा का, परब्रह्म का अंश, लेकिन उसमें गुण सारे वही हैं। बाद में उन्होंने बूंद और समुद्र का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि बूंद, अगर समुद्र में से आप एक बूंद निकाल लीजिए, एक बूंद पानी निकाल लीजिए, और उस ड्रॉप को भी अगर आप टेस्ट करेंगे तो उसके जो मतलब उसका जो फॉर्मूला होगा, जो उसके अंदर केमिकल एलिमेंट्स होंगे और जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो 100% सेम टू सेम होंगी जो समुद्र के सारे वाटर की होंगी, राइट। लेकिन है क्या, क्योंकि वो बूंद छोटी सी है तो ऑफकोर्स वो सुनामी नहीं ला सकती। समुद्र सुनामी ला सकता है ना, समुद्र बहुत बड़ा है, वो उसके अंदर बोट भी तैर सकती है, तो बूंद के अंदर बोट नहीं तैर सकती। समुद्र के अंदर बहुत सारी मछलियां, बहुत सारे रत्न भी रह सकते हैं, बूंद के अंदर वो नहीं रह सकती। ये कई बार लोग कहते हैं कि अगर अंश ही है तो फिर डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा है। परमात्मा इज ह्यूज, बिग, सो दैट इज लाइक सागर। हम उसमें से निकली हुई बूंद के समान है। तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो बूंद के समान है। यस, उसके अंदर परमात्मा से किसी भी समय कनेक्ट होकर उतनी ही पावर ले लेने का गुण है और वो बन सकती है। तो बूंद जैसे समुद्र में पड़ जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा उसको या किसी और को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो मिल गई। अब वो बूंद कहां गई समुद्र में वो तो पता थोड़ी है फिर। और कई बार बहुत सारे लोग इसीलिए जो काम करना चाहते हैं, संसार में कार्य करना चाहते हैं, जैसे गुरुदेव का भी संस्मरण आता है कि इसलिए मैं मोक्ष जैसी चीज लेना नहीं चाहता, क्योंकि मोक्ष में तो फिर आप मिल गए, फिर आपका अलग वो अस्तित्व नहीं रह गया। तो बहुत से लोग अपना अस्तित्व खत्म नहीं करना चाहते, वो यहीं रहकर काम करना चाहते हैं। तो वो बार बार आते रहते हैं, इसलिए काम करते हैं। वो जागृत हो गए हैं, मुक्त हो गए, बट वो काम करना चाहते हैं। जीव रूप में और ब्रह्म रूप में कोई अंतर नहीं है, परंतु जीव जो है वो उस परम ब्रह्म का सूक्ष्म स्वरूप छोटा है। बट अगर हम उसकी ताकत, उसकी पोटेंशियल की बात करें तो उसमें उतना ही ताकत, उतनी ही पोटेंशियल है जितना कि उस विश्व रूप में है। बट होता क्या है कि जब तक हमें अपने रूप का रियलाइजेशन नहीं है, हम जानते नहीं है कि हम एक्चुअल में वो समुद्र है, तब तक हम खुद को वो बूंद समझते रहते हैं। और इसी वजह से हम अपनी शक्तियों को नहीं जानते और उनका सही से उपयोग भी नहीं कर पाते। हम बूंद भी नहीं समझते, हम अपने आप को अलग समझते हैं। अगर हम बूंद भी समझने लगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि यार पावर्स तो हमारे अंदर वही हैं, गुण वही है, हम बूंद भी नहीं समझते। खुद को अगर बूंद रूप में भी समझ लिया तो ये समझ लिया कि अल्टीमेटली समुद्र हो जाने की क्षमता तो है ये, बिकॉज हम समुद्र की बूंद है। बट हम अपने आप को बूंद भी नहीं समझते। बिल्कुल सही बात है। तो मेरी आप सब लोगों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। एक्चुअली मेरा गला बहुत है, तो मे भी आपको हमारी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही हो। मैं कोशिश करूँगी हम लोग डिस्कस ना करें, कहीं कहीं चीज़ें समझने का होता है तो मैं बोल देती हूँ, अदरवाइज़ मैं शांत रहूँगी। और जितना भी हुआ उसके लिए अगर आप लोगों को लगे तो उसके लिए सॉरी। जड़ जगत में शक्ति तरंगों के रूप में संव्याप्त सक्रियता के रूप में प्राण शक्ति का परिचय दिया जा सकता है, और चेतन जगत में उसे विचारणा एवं संवेदना कहा जा सकता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के रूप में वह जीवधारियों में काम करती है। जीवंत प्राणी इसी के सहारे जीवित रहते हैं। इस जीवनी शक्ति की जितनी मात्रा जिसे मिल जाती है वह उतना ही अधिक प्राणवान कहा जाता है। चेतना की विभुषत्ता समस्त विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त है। चेतना प्राण कहलाती है
उसी का अमुक अंश प्रयत्न पूर्वक अपने में धारण करने वाला प्राणी प्राणवान एवं महाप्राण बनता है। ये प्राण जड़ पदार्थों में सक्रियता के और चेतन प्राणियों में सजगता के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जड़ चेतन जगत की सर्वोपरि शक्ति होने के कारण उसे ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कहा जाता है। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली गुरुदेव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राण शक्ति दिखती किस रूप में है या आप उसको समझ कैसे सकते हैं बेसिकली। तो प्राण का परिचय दिया गुरुदेव ने कि आप जड़ जगत में अगर देखें, जड़ जगत मतलब जो स्थिर चीज़ें हैं आपको जो दिखती हैं, कि सपोज धरती है तो आपको जड़ दिखती है, उसके अंदर बेसिकली मतलब जो चलती फिरती नहीं दिखती है। जैसे आपको पेड़ भी इवन प्राणवान है, बढ़ते हैं, जो चलती बढ़ती नहीं है। जड़ मतलब जो रुके हुए हैं, पत्थर हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं। लेकिन वहां भी आप देख सकते हैं शक्ति तरंगों के रूप में। तो आपको पहाड़ों के ऊपर वेव्स, आपको पता है मैग्नेटिक वेव्स चलती हैं, धरती के चारों तरफ एक मैग्नेटिक वेव्स का वो है। तो इस तरह की बहुत सारी वेव्स हैं। हमारा पूरा एक जो सर्कल है, तो बहुत सारे जो इवन इस तरह की चीज़ें बनाई गई हैं कि इधर पैर करके नहीं सोना चाहिए, इधर सिर करके नहीं सोना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली ऋषि जो है वो बड़े हमारे समझदार होते थे, वो एक्चुअली साइंटिस्ट थे, तो वो इन सारी चीज़ों को जानते थे। तो वो जब जानते थे तो अब, लेकिन उस वक्त जो बाकी लोगों का, आम जन का एजुकेशन लेवल था वो इतना नहीं था कि उस चीज़ को लॉजिकली समझते। आज के टाइम में और तब में फ़र्क यही आ गया है कि अब आदमी हर चीज़ को लॉजिक से समझना चाहता है। अब वो कहता है कि मैं जब तक मुझे लगता नहीं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, तब तक मैं उसको नहीं मानूंगा। पहले के लोग श्रद्धा पे चलते थे, तो पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं थी, साक्षरता उतनी नहीं थी सब लोगों में, मतलब ऑफ कोर्स कुछ लोग बहुत वो थे, तो उनका अपना एक तरीका था कि कैसे लोगों को इसके लिए तैयार किया जाए। तो लेकिन उस समय जब लॉजिक नहीं था तो श्रद्धा बहुत ज़्यादा थी। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये इसीलिए लगा गया। इसलिए उस समय के लोग बड़ा ना चीज़ों को बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट करवा लेते थे, क्योंकि वो श्रद्धा के बेस पे चीज़ें कर लेते थे। तो उन्होंने कहा कि साहब इस दिशा में इसलिए नहीं सोना चाहिए, कह दिया, ऋषियों ने कह दिया, ब्राह्मणों ने कह दिया, जो बड़े लोग थे उन्होंने कह दिया, तो मान लिया लोगों ने। आज की डेट में आप कहते रहिए, आप अपने ही बच्चों से कहते रहिए, वो नहीं मानेंगे। क्यों? लॉजिक से चलती हैं अब चीज़ें। मुझे लॉजिक चाहिए उसका, क्योंकि शब्द ज्ञान ज्यादा हो गया है और एक्चुअल ज्ञान थोड़ा सा तो कम है अभी भी। राइट। तो जड़ में इस तरह से आप शक्ति तरंगों के रूप में उसको समझ सकते हैं। तो मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि गुरुदेव ने यहाँ पे ये लिखा है। ये तो सबको पता है कि मैग्नेटिक वेव्स का एक घेरा हमारे पूरे इसमें ब्रह्मांड में है, और धरती के भी इर्द गिर्द रहता है, पहाड़ों पे कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो वो सब जड़ जगत है, वहाँ पर है। और अगर आप उसको चेतन जगत में कहें तो उन्होंने कहा कि जो कुछ आपके अंदर विचार करने की शक्ति है, जो कुछ आपके अंदर संवेदना है, फीलिंग्स हैं, जो आपके अंदर इच्छा है, जो आपके अंदर काम करने का मन करता है, क्योंकि अदरवाइज आपका काम करने का मन ही नहीं करता, राइट। तो क्योंकि प्राण शक्ति है तो वो है। तो उन्होंने कहा ये जिसके अंदर जितनी ज़्यादा है, ये जीवनी शक्ति या प्राण शक्ति जिसको जितनी ज़्यादा मिल गई, वो उतना अधिक प्राणवान बन गया, वो उतना अधिक ऊर्जावान बन गया। तो जो साइंटिस्ट होते हैं आज की डेट में भी, या प्लेयर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ 8-8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगे हैं एक्सपेरिमेंट में, तो लगे हुए हैं, तो वो प्रेरणा कहाँ से मिलती है? वो जब आपकी इतनी ज़्यादा प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति है कि आप एक उद्देश्य के लिए लग गए तो फिर लग गए। वो क्रिया और वो काम करने की इच्छा आपको एक्चुअली इस प्राण शक्ति से मिलती है। जिसको जितनी ज़्यादा मिल गई है उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा है। इसीलिए जड़ और चेतन दोनों में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऊपर है, इसलिए हमेशा इसको श्रेष्ठ कहा गया और सबसे बड़ा कहा गया इसको, प्राण शक्ति। छांदोग्य उपनिषद में आता है प्राणोभाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। तो उन्होंने कहा है कि प्राण जो है वो सब में बड़ा है और श्रेष्ठ है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा है और श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ है। ये तत्व अनादि है और अनंत है। तो इसका पता नहीं है कि ये कब से है, इसका कोई मतलब, इसका कोई डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ नहीं है कि ये कब उत्पन्न हुआ था, कहाँ से आया, कहाँ चला जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो इसका मतलब दैट इज द सोल, दैट इज द सोल पर्पज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। वही है जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती, पूरा आपका जो भी आप गैलेक्सी समझते हो, जो भी समझते हो, वो सब एग्जिस्टेंस में है। वो सिर्फ उस पर्पज से है, उस प्राण शक्ति से है। यही सबसे बड़ा है, इसीलिए अनंत है, इनफाइनाइट है। यू कैन कॉल इट गॉड, यू कैन कॉल इट ब्रह्म, यू कैन कॉल इट भगवान ऑल्सो, क्योंकि वही सारी चीजें हैं जो पूरे ब्रह्मांड में संचारित हो रहा है कहीं भी, उसी के बल पर सारी चीजें चल रही। तो आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में मॉडर्न यूथ जो है वो ऐसे नहीं समझता कि मतलब ब्रह्म को मैं
ऐसे समझ लो जो टीवी सीरियल्स में जो मैं फोटो में देखता हूँ, जो मैं किताबों में चित्रों में देखता हूँ, जो मैं फिल्म में देखता हूँ, वैसे मैं नहीं समझ सकता। मुझे समझाओ कि ये क्या है, कैसे अनंत है। तो वो अब फोटो में तो आपको एक आकृति दिखाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश इस जीव में है, इसलिए ये अविनाशी है। स्टिल पीपल थिंकिंग हम मर सकते हैं, राइट। मर तो सकना इज अ, हाँ, तो वो मरना जीना इज अ डिफरेंट थिंग। तो उन्होंने कहा कि भाई जब जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब ये प्राण शरीर में आ जाता है तो उसे ही जन्म लेना जानो, और जब ये प्राण इसमें से निकल जाता है तो उसको तुम मरना जानो। तो इसको आप जीने मरने का नाम दे दिया, जीना मरना जैसा कुछ होता नहीं एक्चुअली। जो उस ईश्वर का अंश है वो अविनाशी है, वो कभी भी मर नहीं। दैट कम्स इन गोज आउट। तो वो तो सिर्फ अंदर आता है, हाँ, वो सिर्फ अंदर आता है और बाहर निकल जाता है, बट वो नहीं मर सकता। तो इसीलिए फिर उन्होंने कहा ना कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो न शस्त्र इसे काट सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे डुबा सकता है। तो जब उसकी परिकल्पना की जाती है तो इसलिए नहीं जला सकता क्योंकि गुरुदेव की एक पुस्तक है मैं क्या हूँ या मैं कौन हूँ के नाम से पहले आती थी, फिर मैं क्या हूँ हो गई, व्हाट एम आई हो गई। तो उसमें कहते हैं जब आप मैं क्या हूँ का ध्यान है तो आप ये इमेजिन करिए कि आप निकल गए इस बॉडी से, एंड देन इमेजिन योरसेल्फ कि आप पानी में हैं, आप आग में हैं, आप उसमें पंच तत्वों में आप कल्पना करिए। तो एक्चुअली पंच तत्वों में कल्पना नहीं करनी है आपको, वो कल्पना करनी है कि आप वही हैं, आप पानी ही हैं। तो क्योंकि अगर आप वैसे आप एक्चुअली बॉडी के साथ आप इतने ज़्यादा एसोसिएटेड हैं कि बॉडी से निकल के भी आप उसको बॉडी ही फील कर रहे होते हैं। तो आप जैसे ही फील करेंगे कि मैं आग में हूँ तो आपको लगेगा यार ये तो मैं जलने लगा। वाई? बिकॉज शरीर जलने लगा, तो आपको लगेगा कि शरीर जलने, क्योंकि आप शरीर से अलग, जैसे आप पानी में कल्पना करेंगे तो आपको लगेगा यार मैं तो डूबने लगा। बट द प्रॉब्लम इज डूबता शरीर है, जलता शरीर है, वो आत्मा तो न जलता है न डूबता है, कुछ होता नहीं उसका। तो यू फील इट लाइक यू आर द फायर, you feel it like you are the water, but in reality you are very different from this body only, right? लेकिन वो इतने साल तक, और एक्चुअली इतने साल भी आप इस जन्म में कह रहे हैं, आपकी जब से यात्रा चल रही है आप किसी न किसी बॉडी में ही हैं, राइट? और वो बॉडी चाहे आपकी ये अभी मनुष्य बॉडी रही हो या इससे पहले आप किसी जानवर में रहे हो या चाहे पेड़ में भी रहे हो, दैट इज बॉडी, वो तो जल जाती है, वो तो डूब जाती है, वो हवा से उखड़ भी जाती है। तो आप एक बहुत लंबा टाइम इस बॉडी के अंदर स्पेंड करते हैं, दैट वाई अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं इस बॉडी के साथ, राइट? सो नॉट दिस बॉडी, डिफरेंट बॉडी मींस बॉडी। तो आप किसी ना किसी शरीर में, क्योंकि तो उस चक्कर में हम अपना जो अस्तित्व है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, वो हम उसके बिना फील ही नहीं कर पाते। और जब हम वो ध्यान करते भी हैं, तो जब हम वो ध्यान करते भी हैं कि हम बॉडी से निकल गए हैं और हम हवा हैं या हम वो हैं, तो हम हवा के साथ बह जाते हैं, हम पानी में डूब जाते हैं। हम आगे जब हम आकाश में हैं तो हमको, अंतरिक्ष में हैं तो हमको सांस लेने के लिए वायु नहीं मिल रही है, बिकॉज आई फेल्ट दैट, आई डिड दिस, एंड ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ दैट आई फेल्ट। तो वो हमको ऐसा लगता है क्योंकि बॉडी के साथ हम इतना ज़्यादा एसोसिएटेड हैं कि जो कुछ हमारी बॉडी को फील होता है हम उसके बाद भी सोच रहे हैं वही फील हो रहा है। देन आई रियलाइज कि ऐसे काम बनेगा नहीं। then I change this to this कि मैं ही फायर हूँ, राइट? मैं ही वाटर हूँ, मैं वाटर का बन गया। मतलब लाइक से, क्योंकि एक्चुअली जब आप उसको निकालते भी तो आपको आप अपने आप को बॉडी की शेप में ही देख रहे होते हैं, आप उसी आकार में देख रहे होते हैं अपने आप को। तो जब आप उस आकार में देख रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। सो देन आई स्टार्टेड कि अच्छा कोई बात नहीं, तो मैं पानी का बना हुआ हूँ तो आई एम वाटर, मैं आग का बना हुआ हूँ तो वो पूरा आग से बन गया, वैसी ही शेप आग से बन जाएगी, वो वैसी शेप। एक्चुअली क्या होता है, हम जब खुद को आग रूप भी मानेंगे ना तो भी वो बॉडी दिखेगी, बॉडी वैसी दिखेगी आपको, वैसी। तो आपको क्या होगा, आपकी अपनी बॉडी दिखेगी और आपको दिखेगा कि अच्छा ये फायर की बन गई, ओके ये बॉडी। तो बट ठीक है, वो भी अगला स्टेज है, वहां से धीरे धीरे करते करते आप समझेंगे हवा की बन गई, तो दैट इज स्पेस, मतलब उसमें से निकल सकती है। अब मैं ही अर्थ हूँ तो ठीक है, आई कैन क्रॉस इनटू द अर्थ, मैं स्पेस का हो गया, तो वो मैं उसके बीच में से निकल गया सारी। तो जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपको धीरे धीरे ये थोड़ा सा माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि वो आप हैं अभी भी इसी बॉडी के अंदर, और पता नहीं कितने, मतलब कितने जन्मों से, कितने उससे आप इसमें विचरण कर रहे हैं, तभी तो आप मुक्त नहीं हो पाए। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, आप जब स्टार्ट करते हैं ये सारी प्रैक्टिस, तो इसमें बेसिक जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है माइंड का, करेक्ट। एंड माइंड
is also a part of this body. तो वो कंडीशन है उसको आपको बॉडी की तरह सोचने के लिए। Yes. तो इसीलिए जब आप सोचते हैं कि मैं आग हूं तो भी वो आग से बनी हुई आपकी बॉडी ही दिखती है। Yes. वो उसके इतर आप जिस दिन देख लेंगे उसी दिन तो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा आपको, जिस दिन आप उसके अलग सोच लेंगे। बट स्टिल इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, आप करते रहिए, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो टाइम भी जरूर आएगा जब आप इससे इतर सोचना शुरू कर देंगे। ये लेवल है, या फील इनको करना शुरू। इन लेवल्स को क्रॉस करते करते एक लेवल से जब आप मतलब जो भी 6, 7, 8, 10 लेवल होंगे उसको क्रॉस करके जब आप ऊपर निकल जाएंगे, देन यू विल बी कनेक्टेड टू द सोर्स। यस, यू कैन अंडरस्टैंड इट। लाइक आप जब रॉकेट लॉन्च करते हैं तो स्टिल जब वो लॉन्च होता है उसके बाद से भी काफी टाइम वो अर्थ की उसमें रहता है, एंड जब फिर बहुत सारे क्रॉस उसके करके निकलते हैं, फिर उसका एक हिस्सा निकलता है, दूसरा हिस्सा निकलता है, Yes. फाइनली तो बहुत छोटा सा हिस्सा जाता है। यस यस, you really can associate with your this journey with एक एक चीज निकलती जाती है। राइट, तो आप जब जाते हैं तो पहले बट द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इज टू थिंक योरसेल्फ एज अ बॉडी। जिस दिन आप ये देहवाद से ऊपर उठ जाएंगे कि मैं बॉडी हूँ, यू इमेजिन जैसे ही आप इस देहवाद से ऊपर उठेंगे दैट आई एम द बॉडी, है ना, तो जैसे ही आप आई एम द बॉडी से ऊपर उठेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी। आपको क्रोध क्यों आता है? क्योंकि आप बॉडी हैं। वाई? आप बॉडी हैं तो आप किसी से बड़े हैं, आप किसी पोजीशन पे हैं, आप किसी पोस्ट पे हैं। आप बॉडी हैं तो आप किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के बड़े भाई हैं, किसी के बॉस हैं। इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है कि मुझे ऐसा बोल दिया। मुझे मतलब किसे? इस बॉडी को ना, वो उसको जो अंदर है उसको तो वो जानता ही नहीं। एंड व्हाई आर यू फीलिंग बैड अगर ये बॉडी इज टाइप। सो तो जब तक आपका देहवाद है तब तक ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं बड़ा हूँ तो फलाने को मेरे पैर छूने चाहिए, मैंने अगर पानी मांगा तो उसे लाके मुझे देना चाहिए, उसको मुझसे नहीं मांगना चाहिए। बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ों में आप उलझे रहते हैं। मैं बॉडी हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो लोभ, है ना, मेरा बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो किसका होना चाहिए? बॉडी का होना। क्योंकि अगर आप उससे अलग सोचते हो तो यार ठीक है, मतलब जैसे गाने भी बनते हैं, जिंदगी एक किराए का घर है, तो किराए के घर में क्यों, जैसे आप इफ यू आर अ टेनेंट समवेयर, आप किसी किराए के घर में रह रहे हैं, तो अगर उसमें कोई खराबी आ रही है तो आप ठीक है, आप मकान मालिक को बोलोगे आप इसे सही करा दो, आप ऐसा करा दो, वैसा करा दो। नहीं कराया तो चेंज द हाउस, खत्म कहानी। तो मतलब आप उसको चेंज कर सकते हैं, है ना, आप उसको चेंज कर सकते हैं। बट बॉडी के बारे में आप ऐसा नहीं सोचते, आप उसको ओन करते हैं। और आप ओन भी नहीं करते, आप ये भी नहीं कहते ये मेरी बॉडी है, आप कहते हैं मैं हूँ, मैं ही हूँ, है ना। तो लाइक यू से कि भाई मैं विवेक द्विवेदी हूँ, तो मैं विवेक द्विवेदी हूँ क्या? अब वो तो इस बॉडी का नाम है। जिस दिन बॉडी से आप अलग हुए खत्म हो गया वो नाम। बट आप जिंदगी भर उस बॉडी के नाम को ही खुद मानते, मतलब मैं मानते रहते। तो क्रोध है, फिर लोभ है, राइट। फिर आप बॉडी हैं इसलिए मोह है, क्योंकि आप बॉडी हैं तो आपका कोई बेटा है, आपकी कोई बेटी है, आपकी कोई पत्नी है, पति है, जो भी है वो किसके हैं? वो सब बॉडी के साथ हैं। सो बाय द टाइम यू आर एसोसिएटेड, और एंड उनमें से किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने आपके मन के हिसाब से नहीं किया तो फिर आपको फिर अगेन गुस्सा आएगा। बहुत अच्छा कर लिया, ओ मेरा बेटा उसने ऐसा कर दिया, तो मोह आ गया है। और तकलीफ, दुख, कैसे उसको कोई हर्ट हो गया, तबीयत खराब हो गई, वो आप अपने अचीवमेंट से जैसे दुखी हो रहे थे, उस खुश हो रहे थे, और अपने अचीवमेंट ना कर पाने से दुखी हो रहे थे, वैसे ही उसके साथ भी हो रहे हैं। तो मोह, तो क्रोध, लोभ, मोह, एंड देन अहंकार। वो अहंकार भी किसका है? वो भी बॉडी का है। वो अहंकार भी उसी बॉडी की वजह से तो है। मेरे अंदर इतनी शक्ति, मेरे अंदर इतनी पावर, इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी पोजीशन, इतना रुतबा, अहंकार, वो सब बॉडी का है। द डे यू फील, तो संन्यास में इसीलिए होता है ना कि आपकी वो मतलब आपका वो नाम और वो सारी चीजें सब कुछ खत्म करके आपको एक नया नाम दे देते हैं कि उस नाम से एसोसिएट, क्योंकि वो बॉडी का नाम है, वो उस नाम से एसोसिएटेड जितनी चीजें थी, जितनी जगह आपका लिखा हुआ था, जितनी जगह प्रॉपर्टी, वो सब खत्म हो गया। अब आप जीरो हो, अब आप कुछ नहीं हो। तो दैट्स व्हाई यू आर अ मंक, भिक्षुक। अब आप जाओ भिक्षा मांगो। भिक्षा मांगो। देयर इज आल्सो अ प्रॉब्लम आफ्टर पासिंग सम टाइम, वो उस नए नाम के साथ खुद को एसोसिएट, हाँ, वो वही प्रॉब्लम, वो दिक्कत है कि फिर आप उसके साथ एसोसिएट हो गए, फिर वो संसार तो छोड़ दिया, फिर जब आप जिस मठ में, जिस आश्रम में एसोसिएटेड है, उसमें पोजीशन, स्वामी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, या कहाँ पे हूँ, या मैं इस मठ का मठाधीश हूँ, तो फिर उसको पकड़ लिया। तो मतलब कुछ ना कुछ हम पकड़े ही हुए हैं। एक्चुअली मैंने एक मूवी देखी थी, आई थिंक मंगल समथिंग कुछ नाम ना था, एक्चुअली मुझे उसका नाम रियल,
तो उसमें वो एक सिचुएशन होती है कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये था कि आप इस अर्थ की जो परिधि है उससे बाहर कैसे निकलें। अगर आपने उसको सक्सेसफुली कर लिया देन एवरीथिंग इज राइट। सो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पे देखभाल है। आप बॉडी होने से अगर निकल गए, राइट, तो फिर बाकी की चीजें, जैसे रॉकेट सबसे पहला उसका वो होता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करता है, वो निकलता है, फिर एक हिस्सा उससे अलग हो जाता है। तो आप बॉडी होने से उससे अलग निकले, फिर आपके जो जमे हुए कुछ संस्कार हैं, बार बार गुरुदेव कहते हैं, जो आपके जमे हुए कुछ संस्कार हैं इतने जन्मों से जो बॉडी के साथ एसोसिएटेड थे, वो आत्मा में हमेशा आत्मा धवल होती है, आत्मा श्वेत होती है, इसमें कुछ नहीं लगता, बट आत्मा के साथ एक सूक्ष्म शरीर चलता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उस पर लिखता चला जाता है, उस पर कुछ ना, तो फिर वो धीरे 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 वो कटेंगे, एक कटेगा, दूसरा कटेगा, तीसरा कटेगा, तब जब आप बिल्कुल आज भी जब आप भगवान के पास जाते हैं, नॉर्मल लौकिक जगत में मंदिर जाते हैं, अच्छे से साफ होके नहा धो के सबसे अपने नए कपड़े, सबसे साफ कपड़े पहन के तब वो मंदिर जाते हैं ना, तो वो तो मंदिर में सिर्फ भगवान का विग्रह है, रूप है, जिसको आपने बनाया है, आपने गढ़ा है अपनी कल्पना के हिसाब से। एंड बेसिकली तो जो रियल है, कंसंट्रेशन, हाँ, तो जस्ट फॉर योर, तो मैंने कहा वो आपने गढ़ा है अपनी अपनी कल्पना के हिसाब से, वो बेसिकली उसका पर्पस ये था कि आप उसको देख के अपने आप को एसोसिएट फील करें, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद दैट विग्रह, एंड आपको उसमें मेडिटेट करने के लिए, उसको समझने के लिए आसानी हो जाए। क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि ब्रह्म असीम है, तो फिर असीम में आप कहाँ ढूंढेंगे, किस पे, मतलब किस पॉइंट पर जाकर कनेक्ट होंगे, तो दैट्स द इश्यू। तो आपने बना लिया कि इस पॉइंट पे इतने पे रहो। इसीलिए ये जो मतलब आप देखते हैं मूर्तियों में 4 हाथ या दुर्गा जी के 8 हाथ, ये हाथ में ये, तो आपका ध्यान इतने पे घूमता रहता है, क्योंकि वो एक जगह एक डॉट पे तो कनेक्ट हो नहीं सकता। डॉट पे जिस दिन कनेक्ट हो जाएगा, मतलब मेनी पीपल में थिंक कि डॉट पे क्यों नहीं कनेक्ट हो सकता, आप करिएगा, करके कोशिश करिएगा तो आप समझेंगे कि क्यों नहीं हो सकता। डॉट पे आपका मन इतना ज्यादा घूमता है, इतना ज्यादा चंचल है, डॉट पे कनेक्ट नहीं हो सकता। तो वो 8 हाथ बना दिए गए। फिर आप अगर जैसे बुक्स पढ़ें तो उसमें इस हाथ में ये है, इस हाथ में ऐसा है वैसा, तो अगर आप उसको बहुत ज्यादा पढ़ते रहे तो आपका एटलीस्ट इतने में ही घूमता रहेगा, इतने। तो इसीलिए वो जब ट्रेन किया जाता है, जब जो लोग सिखाते हैं, तो दिमाग को ट्रेन करने के लिए पहले आप ऐसा करिए कि अच्छा ये है देवी के हाथों में, तो आप इतने पे, तो आप एटलीस्ट अब वो ध्यान उतने में घूमेगा, बाकी सबसे कनेक्ट हो। हालांकि उतना भी बड़ा मुश्किल होता है, वो भी बड़ा आसान नहीं है कि उतने में ही घूमे। फिर आप से फॉर एग्जांपल चतुर्भुज रूप आ गया, तो 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, तो सिर्फ शंख चक्र गदा पद्म पे उस पे एसोसिएट करिए। तो मतलब अब अभी ये ध्यान वाला नहीं चल रहा चैप्टर, लेकिन ठीक है, मतलब ये इतना है कि एटलीस्ट आप उसको, मैं एग्जांपल जो दे रहा था वो ये कि आप वहां भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो साफ होके जाते हैं, राइट। तो कई बार लोग कहते हैं हम तो बड़ा चाह रहे हैं भगवान से कनेक्ट हो जाए, हम तो बैठते हैं, कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं ना, भगवान भी चाहे आपसे कनेक्ट होना, तब कनेक्ट होंगे। और भगवान का कहना है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इतना सा भी कपट अगर है, इतना सा भी छल प्रपंच, किसी भी तरीके का छिद्र, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, छेद नहीं होना चाहिए, हो निकल जाएंगे ना। परमात्मा तो बहुत सूक्ष्म है, क्रॉस कर जाएंगे, निकल जाएंगे उसमें से। फिर तो जब आप मंदिर नहीं जाते ऐसे, राइट, मंदिर में जाने से पहले कई जगह पे आपने देखा होगा, कुछ मंदिरों में ऐसे वो पानी का वो बना होता है कि आप भले पैर धो गए, फिर उसमें आके पैर धुल के तब निकलेंगे आगे। तो जब वहां ये भावना है, तो आत्मा ठीक है, स्वच्छ है, धवल है, पर इतने जन्मों से आते आते उसमें कुछ संस्कार बैठ गए हैं, वो जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक कनेक्ट नहीं होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, 2 लोगों की दोस्ती तब तक नहीं हो सकती जब तक दोनों करना ना चाहें। मैं आपसे खूब दोस्ती करना चाहूं, आप ना करना चाहें, तो दोस्ती नहीं हो सकती। ऐसे ही मैं भगवान से तो बहुत दोस्ती करना चाह रहा हूं, कनेक्ट करना चाह रहा हूं, बट भगवान नहीं करना चाह रहे, तो नहीं हो सकती। कनेक्शन तो तभी बनेगा जब दोनों तरफ से हाथ आगे बढ़ेगा। ताली तभी बजेगी जब दोनों हाथ मिलेंगे। एक हाथ चाहता रहे, दूसरा कहे नहीं 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 नहीं, तो आप कितना भी जाते रहें, नहीं होगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, तो वो जो मतलब कई जगहों पे आए, उतना तो मैं शास्त्रों में नहीं जाऊंगा एकदम, 2 अंगुल की दूरी हमेशा रह जाती है। तो वो इसलिए रह जाती है कि कभी जीव भगवान को पकड़ना चाह रहा है, कभी भगवान जीव को पकड़ना चाह रहे हैं। जब दोनों चाहेंगे तब वो दूरी खत्म होगी, और दोनों तब चाहेंगे जब आप अगर चाहते हैं कि भगवान आपसे मिलना चाहें, तो इनका ये वाला मंत्र जो रामचरितमानस में दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अपने मन को पहले निर्मल करने की जरूरत है,
और उसके बाद हर तरह के कपट छल से बचने की जरूरत है। तब भगवान बड़े प्यार से कनेक्ट हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जाएं, जरूरी नहीं है कि आप तीर्थ में नहाएं, जरूरी नहीं है कि आप गंगा नहाएं, जरूरी नहीं है कि आप हिमालय की यात्रा करें, जरूरी नहीं है कि आप नंगे पैर चल के जाएं, जरूरी नहीं है कि आप लेटते हुए जाएं, जरूरी नहीं है कि आप साष्टांग दंडवत करें, जरूरी नहीं है कि आप ठंड में अपने आप को ठंड से तपाएं और गर्मी में गर्मी से तपाएं। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने मन को निर्मल कर लें, साफ कर लें। ये सब कुछ बनाया गया है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे देवी की अष्टांग 8 अंग हाथ भुजाओं वाली मूर्ति, सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट। तो अभी ये सारा कुछ मंदिर जाना, यज्ञ पूजा, हिमालय जाना, तीर्थों के, ये भी एक तरह की प्रक्रिया है, सो दैट कि आप बाकी चीज़ों से निकल के इनमें लगें। जब इनमें लगेंगे तब नेक्स्ट स्टेप मूर्ति आएगी और मूर्ति के 8 अंग आएंगे। तो दैट्स वाई कि अपने मन को ट्रेन करने की व्यवस्था है ये सारा कुछ। तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो आज का, कंक्लूड करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये तत्व अनादि है, अनंत है, जो बॉडी के अंदर है, लेकिन बहुत सालों से हम एसोसिएटेड हैं, इस वजह से हम अलग नहीं कर पा रहे हैं बॉडी से। तो पहले आपको सबसे बड़ी बात है, द डिटैचमेंट फ्रॉम द बॉडी इज मस्ट रिक्वायर्ड एंड द फर्स्ट स्टेप। वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप बॉडी बने रहेंगे तब तक आपका लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ नहीं अलग हो पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इस सृष्टि में बार बार विलीन और उत्पन्न होती रहती है। कौन? ये आत्मा, ये प्राण जो है, ये बार बार आता है, बार बार आता है, बार बार जाता है, इन आउट इन आउट, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो बार बार विलीन होता है, बार बार आ जाता है। सृष्टि से पूर्व यहाँ क्या था, इसका उत्तर अगर आप चाहते हैं तो सृष्टि में विलीन होता रहता है, क्योंकि ये प्राण बार बार आता जाता रहता है। लेकिन सृष्टि से पहले भी क्या कुछ था? सृष्टि से पहले अगर कुछ था तो वो क्या था? यदि आप इसका उत्तर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के अवश्य बताइएगा। हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे कि सृष्टि से पहले इस जगत में क्या था। इसी के साथ जगत के कल्याण के लिए एक बार शुभकामना प्रार्थना करेंगे और बढ़ेंगे अगले वीडियो की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन